नमस्कार। मैं संजीव कुमार। सोफी का संसार पाश्चात्य जगत की दर्शन गाथा, जिसके लेखक हैं जस्टिन गार्डर महोदय और अनुवाद एवं संपादन सत्यपाल गौतम द्वारा किया गया है। संडे टाइम्स की टिप्पणी है, एक असाधारण उपलब्धि। इसका 5वां भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सुकरात ने स्पष्ट कहा है कि यदि लोग अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक सत्यों को समझ सकता है। जब सुकरात को विष पान करना पड़ा था, उस समय अफलातून 428 से 347 ईसा पूर्व की अवस्था 29 वर्ष की थी। दार्शनिक के रूप में अफलातून का सबसे पहला कार्य सुकरात की एपोलॉजी, क्षमा याचना का प्रकाशन था। उन दलीलों का लेखा जोखा जो उसने बड़ी जूरी के सामने रखी थी। अफलातून एथेंस के निकट ही एक निकुंज में दर्शन शास्त्र के अपने स्कूल की स्थापना की और इसका नाम जाने माने यूनानी नायक एकेडेमस के नाम पर रखा, एकेडमी। आज विश्व में उन्हीं के आधार पर लाखों एकेडमी स्थापित हो चुकी हैं। अफलातून का मानना था कि प्रकृति में हर साकार वस्तु प्रवाहमान अर्थात परिवर्तनशील है। अतः ऐसे सार तत्व नहीं हैं जो घुलते अथवा तिरोहित नहीं होते। निश्चय ही भौतिक जगत से संबंध रखने वाली हर चीज ऐसे पदार्थ की बनी है जिसको समय क्षरित कर देता है, किंतु हर एक चीज एक ऐसे समयातीत सांचे अथवा रूप आकार के अनुसार बनी है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। जैसे एक घोड़ा प्रवाहमान अर्थात परिवर्तनशील है, यह बूढ़ा या लंगड़ा हो सकता है और समय आने पर यह मर जाएगा, किंतु घोड़े का रूप आकार शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील है। अतः अफलातून की धारणा शाश्वत और अपरिवर्तनशील नमूनों की थी, जो अपने स्वरूप में आत्मिक एवं सूक्ष्म थे और सारी चीजें उनके अनुसार बनी थीं। अफलातून के अनुसार भौतिक जगत के पीछे एक सत्य होना चाहिए। उसने इस सत्य को विचारों का जगत कहा। इसमें वे शाश्वत और अपरिवर्तनशील नमूने थे जो प्रकृति में दिखने वाले हर तथ्य या सत्ता के पीछे खड़े थे। अफलातून का विश्वास था कि हम अपने चारों ओर प्रकृति में जिन ठोस चीज़ों को
देखते हैं उन सभी की तुलना साबुन के बुलबुले से की जा सकती है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय जगत में विद्यमान कोई भी चीज चिरकालीन नहीं है। अफलातून का मुख्य बिंदु यह था कि हमें कभी भी किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। सच्चा ज्ञान हमें केवल उन अमूर्त प्रत्ययों का ही हो सकता है जिन्हें हम अपने तर्क द्वारा समझते हैं। यदि हम 10 लोगों से पूछें कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे सुंदर है, तो हमें अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। परंतु यदि यह पूछा जाए कि 3 में 4 जोड़ने पर कितना होगा, तो सभी 10 लोगों का एक ही उत्तर होगा, क्योंकि इस समय तर्क बोल रहा है और तर्क एक तरीके से सभी को सोचने पर बाध्य करता है। शायद हम कह सकते हैं कि तर्क एकदम इसी कारण से शाश्वत एवं सर्वव्यापी होता है कि यह शाश्वत एवं सर्वव्यापी अवस्था को ही व्यक्त करता है। अफलातून यह भी मानता है कि शरीर में निवास करने से पहले आत्मा विद्यमान थी, किंतु जैसे ही एक मनुष्य के शरीर में आत्मा जाग उठती है, यह सारे पूर्ण विचारों को भूल चुकी होती है। आत्मा में पूर्ण घोड़े की धुंधली स्मृति जगाने के लिए घोड़े का नज़ारा काफ़ी है। उस धुंधली स्मृति को आत्मा ने एक बार विचार जगत में देखा था, और अब यह आत्मा अपने सच्चे क्षेत्र में वापस जाने के लिए उद्वेलित करती है। अफलातून इस ललक को इरास मत वेद्य, जिसका अर्थ होता है प्रेम, कहता है। आत्मा तब अपने सच्चे मूल की ओर लौट जाने की उत्कंठा अनुभव करती है। अब इसके आगे शरीर और सारे इंद्रिय जगत का अनुभव अपूर्ण और महत्वहीन होता है। आत्म प्रेम के पंखों पर सवार होकर अपने घर यानी विचार जगत में जाने के लिए लालायित होती है। यह शरीर के बंधन से मुक्त होने को लालायित रहती है, परंतु अधिकांश लोग विचारों की इंद्र जगतीय प्रतिछायाओं से चिपके रहते हैं। वे एक घोड़ा देखते हैं, फिर दूसरा घोड़ा देखते हैं, अथवा वे एक सुंदरी देखते हैं, फिर दूसरी सुंदरी देखते हैं, किंतु वे उसे नहीं देखते जिसकी हल्की नकल प्रत्येक घोड़ा अथवा सुंदरी है। अफलातून का विश्वास था कि प्राकृतिक सत्ता विचारों के शाश्वत रूपाकारों की छाया मात्र है, किंतु अधिकतर लोग छायाओं के बीच ही जीवन बिताने में संतुष्ट बने रहते हैं।
वे इस ओर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं लगाते कि छायाओं को डाल कौन रहा है। वे बस यही सोचते रहते हैं कि छायाएं ही सब कुछ हैं, और वे एक क्षण के लिए भी यह कभी अनुभव नहीं करते कि वे स्वयं वास्तव में छायाएं ही हैं। और इस प्रकार वे अपनी ही आत्मा के अमरत्व पर भी कोई ध्यान नहीं देते। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।